हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। कभी कभी आलस से भरा दिन गुजारना एक ऐसी चीज है जिसके साथ अधिकांश लोग काम कर सकते हैं। दरअसल व्यस्त सप्ताह के बाद खुद को तरोताजा करने के लिए हर किसी को सप्ताह में कम से कम एक बार आराम के एक दिन की जरूरत होती है। हालांकि सिर्फ एक दिन आराम करना और हर समय सिर्फ आलसी बने रहना बहुत अलग चीज है। कुछ लोग खुद को यह कहकर शुरुआत करते हैं कि उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है और वो धीरे धीरे आलसी हो जाते हैं। लेकिन जितना अधिक आप आलसी रहने की आदत बना लेंगे उतनी ही यह आपकी जीवन शैली बन जाएगी। क्या आप जानते हैं आलसी होने के दुष्परिणाम क्या है? आलसी होने का हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। आलस्य हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि सफलता का अभाव। एक आलसी व्यक्ति अक्सर काम में देरी करता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या प्रोफेशनल। इससे किसी भी प्रकार की समय सीमा या जल्दबाजी और खराब गुणवत्ता वाले काम को पूरा करने में विफलता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। दूसरी बात है खराब स्वास्थ्य। खराब रक्त संचार आलसी होने और गतिहीन जीवन शैली जीने का परिणाम है। ऐसा खराब रक्त परिसंचरण बदले में टाइप 2, मधुमेह, कोरोनरी हृदय रोग, मोटापा और कैंसर जैसी अन्य समस्याओं को जन्म देता है। और तीसरी बात है मानसिक रोग। आलस्य अंततः मानसिक बीमारियों और मस्तिष्क की धीमी कार्यप्रणाली का कारण बन सकता है, जहां व्यक्ति को कुछ भी करने या समझने में थोड़ा समय लगता है। तो आलसी होने से बचने के लिए आज के वीडियो में कुछ तरीके दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो तरीके। सबसे पहला तरीका है कारण का पता लगाएं। आलस्य कोई व्यक्तित्व लक्षण नहीं है, लेकिन अक्सर इसके कुछ न कुछ कारण होते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आलसी और प्रेरणाहीन होने से कैसे बचा जाए, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह पता लगाना है कि आप क्यों कुछ नहीं करना चाहते। क्या आपको किसी दिए गए कार्य में खराब प्रदर्शन का डर है, या शायद आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने से डरते हैं? कुछ लोगों को यह डर भी होता है कि वे उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे जो उनसे की गई है, और इसलिए वे कोशिश भी नहीं करते हैं। आलस्य कभी कभी निष्क्रिय आक्रामक भावनाओं का भी परिणाम हो सकता है। दूसरा तरीका है समाधान खोजें। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप आलसी क्यों हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि आप डर के कारण आलसी है, तो आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि इससे कैसे निपटना है। यदि आप पर बहुत अधिक काम है, तो आप हर दिन आराम के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। आपके आलसी होने का कारण जानने का मतलब यह होगा कि आप वास्तव में इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, जो आपके जीवन को बेहतर बना देगा। तीसरा तरीका है अच्छा और साफ सुथरा वातावरण रखें। बहुत बार गंदा और अव्यवस्थित वातावरण होने से आपके दिमाग पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे आप अपने आसपास के वातावरण की तरह ही अव्यवस्थित महसूस कर सकते हैं। सफाई और व्यवस्था में समय बिताने से आपके दिमाग को अधिक आराम महसूस होगा, और फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप न केवल बेहतर सोच सकते हैं, बल्कि बेहतर काम भी कर सकते हैं। चौथा तरीका है सकारात्मक रहें। आप इतने नकारात्मक हो सकते हैं कि आप कुछ भी नया करने की कोशिश करना छोड़ देंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि आप दुनिया से अलग हो जाएंगे। अपने आप को लगातार सकारात्मक रहने की याद दिलाएं और काम पूरा करने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान केंद्रित करें। पांचवा तरीका है लक्ष्य निर्धारित करें। कभी कभी ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने से वास्तव में मदद मिल सकती है, जो प्राप्त करने योग्य हो और ज्यादा कठिन न हो। कार्यों की एक सूची बनाएं और वह सब कुछ लिखें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा। आप उन्हें महत्व या आसानी से पूरा करने के क्रम में भी लिख सकते हैं, और काम पूरा हो जाने पर उनकी जांच शुरू कर सकते हैं। छठवां तरीका है कार्य का विभाजन करें। कुछ लोग बड़े कार्यों को देखकर पहले से ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा करने में समय लगता है। इस प्रकार के कार्यों को छोटे और अधिक प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करना मददगार होगा, ताकि आप जितना संभव हो उतना काम कर सकते हैं। इस तरह वह काम आसान लगेगा और आपके जानने से पहले ही काम पूरा हो जाएगा। सातवां तरीका है लाभों के बारे में सोचें। आपको उन लाभों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपकी पूरी मेहनत से प्राप्त होंगे।
इससे आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलेगी। आपको इधर उधर सुस्ताने के बजाय उस पल का फायदा उठाने के बारे में सोचना चाहिए और हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि अगर आपने कुछ किया या हासिल किया तो क्या होगा। अपने आप से पूछे कि क्या होगा यदि आप बिस्तर पर बैठकर अपने स्मार्टफोन को देखने के बजाय हर दिन जल्दी उठने और व्यायाम करने की आदत बना ले। इस बारे में सोचे कि यदि आप अपने लक्ष्यों पर टिके रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो भविष्य में आपको निश्चित ही अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। 8वां तरीका है परिणामों पर ध्यान दें। अपने आप को हर उस चीज की याद दिलाए जो आलस्य का परिणाम होती है और उसके आगे झुके नहीं। काम को टालना एक घातक बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति पर हावी हो सकती है। जब भी आपको काम टालने की इच्छा महसूस हो तो अपने आप से ही कहे कि आपको इसका पछतावा होगा और खुद को समझाए कि आपको बस इस काम को पूरा करने की आवश्यकता है। तरीका है व्यायाम और स्वस्थ भोजन करें। व्यायाम करने से आप अधिक प्रेरित महसूस करते हैं क्योंकि यह आपको ऊर्जा से भर देता है। कभी कभी गतिहीन जीवन शैली के कारण हमारे शरीर को ज्यादा चलने फिरने की आदत नहीं होती और काम पूरा करने का विचार बहुत थका देने वाला हो जाता है। व्यायाम करने से आप पूरे दिन अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। जब अधिक सक्रिय महसूस करने की बात आती है तो आपका आहार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम जंक फूड खाते हैं तो यह आपको सुस्त महसूस कराते हैं, जबकि संतुलित भोजन आपको खुद को आगे बढ़ने और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देते हैं। और 10वां तरीका है सफल लोगों से सीखें। सफल लोगों के पास अक्सर लक्ष्य होते हैं और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वे उन्हें पूरा करेंगे। ऐसे लोग जो अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफल हैं, उनके साथ घूमने, बात करने और अधिक समय बिताने से आप पाएंगे कि आप भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो दोस्तों याद रखें, आलस्य पर काबू पाने की राह में सबसे बड़ी बाधा आप स्वयं ही होते हैं। यह वास्तव में आपके द्वारा चुने गए विकल्पों और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बारे में है। सकारात्मक बातें करना और खुद को याद दिलाना कि आप कुछ कर सकते हैं, खुद को प्रेरित रखने का एक शानदार तरीका है। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक यू।